तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? सीरीज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स, टू डिफरेंट स्प्रिंग्स हैं, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा है। ध्यान से समझिए क्या मतलब है इसका बेटा। अभी तक हम यहां पर एक स्प्रिंग लगाते आए थे, इसके अंदर बांध के मैंने 2 स्प्रिंग लगा दी बेटा। क्या बात क्लियर है? ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। ये कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन, और दोनों की मिला के नेचुरल लेंथ। क्या बात क्लियर? ठीक है। मैंने क्या किया, इस पर फोर्स लगा के इसको यहां पर ले आया, इसको यहां पर ले आया। क्या बात क्लियर है? तो इसकी कुछ लेंथ बढ़ गई होगी x1, इसकी कुछ लेंथ बढ़ गई होगी x2। क्या ये बात समझ में आती है आपके? तो ये दोनों बड़ी भी लेंथ कहां नजर आएंगी आपको? क्या यहां पर नजर आएंगी? क्या बात क्लियर? तो अगर कोई आदमी इसमें बैठा हुआ है, उसको तो ये एक ही स्प्रिंग नजर आ रही है, तो उसको स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा महसूस हो रहा होगा? वो तो एक ही स्प्रिंग समझ रहा होगा। तो एक ही स्प्रिंग समझ रहा होगा तो बेटा K इक्विवेलेंट भी समझ रहा होगा कुछ वो। तो ये K इक्विवेलेंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ K2 एंड K1। क्या बात क्लियर है? बोलिए, क्या बात क्लियर है बेटा? क्या समझ में आ रही है बात? क्या बात क्लियर है? अच्छा, कैसे निकालें? क्या रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे होते थे ऐसे तो क्या लिखते थे? R इक्विवेलेंट कैसे लिखते थे बेटा? ऐसे लिख देते थे, है ना। यहां पर पैरेलल वाला कॉन्फ़िगरेशन लगेगा, ये बात याद रखना। आप 12th में पढ़ोगे कि कैपेसिटर का जैसे लगता है ना, वो लगेगा यहां पर। अब कैसे लगेगा वो ये समझो, कंसेप्ट याद रखना। बेटा एक बात बताओ, कौन सी चीज सेम है, कौन सी चीज डिफरेंट है दोनों स्प्रिंग की? सबसे पहली बात तो मैं कह देता हूं आपसे, K1 और K2 दोनों खुद डिफरेंट है। K1 और K2 डिफरेंट होने का मतलब क्या है? कौन सी चीज सेम है और कौन सी चीज डिफरेंट है? फोर्स सेम है, दोनों के लिए फोर्स सेम है। फोर्स दोनों के लिए कैसी है? सेम है। और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए डिफरेंट है, अगर K डिफरेंट है तो। ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है? इसको तो मिटा लो, रेजिस्टेंस वाली बात को। कंसेप्ट क्या है? फॉर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन फोर्स इज सेम। फोर्स कैसी है बेटा? सेम। चाहे ये एक आदमी देख रहा हो पूरी इक्विवेलेंट स्प्रिंग को, चाहे आप बाहर से खड़े होके दोनों स्प्रिंग को देख रहे हो, फोर्स सेम होगी। ठीक है। करें कैसे? ध्यान से देखना बेटा। ये जो x है यानी टोटल एलोंगेशन, टोटल इंक्रीज इन लेंथ, ये किसके बराबर है? x1 प्लस x2 के बराबर है या नहीं? ठीक है बेटा। इसको मैं K इक्विवेलेंट लिख दूं, सॉरी F अपॉन K इक्विवेलेंट। इसको क्या लिखूं? F अपॉन K1। इसको क्या लिखूं? F अपॉन K2। F, क्योंकि ये फोर्स सेम है। आ गया क्या मेरे पास? 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। सीरीज के अंदर ये है, अगर 10 स्प्रिंग्स लगी होंगी सीरीज के अंदर तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1, 1 अपॉन K2, 1 अपॉन K3 अप टू 1 अपॉन K10 का सम, एडिशन। क्या बात क्लियर है यहां तक? ओके। अगर सिर्फ 2 स्प्रिंग हो, फॉर ओनली 2 स्प्रिंग्स, अगर सिर्फ 2 स्प्रिंग्स हो तो K इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? K1 K2 अपॉन
K1 प्लस K2। क्यों भाई, ऐसा करते थे या नहीं करते थे? ठीक है, तो ये याद रख। पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिए कि एक ब्लॉक है मास m का, यहां पर मैंने एक स्प्रिंग और दो स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 ऐसे लगा रखा है। क्यों भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि भैया कोई एक स्प्रिंग के हिसाब से बता दो मुझे K इक्विवेलेंट कैसा होगा, तो K इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2, ओह सॉरी ये K2 है, नीचे वाली स्प्रिंग का K2, K1 और K2 की शक्ल में K इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना। ठीक है बेटा, जिस दिन मैंने इसको मीन पोजीशन से इधर खिसकाया, कौन सी चीज सेम रहेगी दोनों स्प्रिंग्स के लिए? कौन सी कौन सी कौन सा, क्या सेम रहेगा? x सेम रहेगा। बात समझ में आ गई? क्या सेम रहेगा? x। तो कंसेप्ट क्या है यहां पर? डिस्प्लेसमेंट फॉर बोथ स्प्रिंग्स इज सेम। डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों के लिए, है ना? अगर एक के लिए x1 है, दूसरे के लिए x2 है, तो इसको मैं खाली x बोल दूं। बोलिए, क्या बात क्लियर है? क्या चीज डिफरेंट है भाई? फोर्स डिफरेंट है ना? कैसे होगी फोर्स, किसके बराबर होगी? ध्यान से देखना, ध्यान से। इसके ऊपर अगर इधर से फोर्स लगा रहा हूं तो एक फोर्स ये लगाएगा, इसको मैं F1 बोल रहा हूं, एक फोर्स ये लगाएगा, ये F2 बोल रहा है। ये क्या है? ये फोर्स एक्सटर्नल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? है ना? तो फोर्स कौन सी फोर्स बोलूं मैं? एक्सटर्नल फोर्स बोल दूं, इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अच्छा, यहां पर जो F एक्सटर्नल है ये किसके बराबर है? K इक्विवेलेंट इंटू x। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, अब ध्यान से देख लो, सारी चीजें लिख लेते हैं। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू x, F1 इज इक्वल टू K1 इंटू x एंड F2 इज इक्वल टू K2 इंटू x। बोलो, देखो समझ में बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं? है ना? F इज इक्वल टू KX की कहानी, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ भाई, F एक्सटर्नल की जगह क्या लिखूं? K इक्विवेलेंट इंटू x इज इक्वल टू K इंटू x1। हाँ, KX ही लिखूंगा मैं सिर्फ, प्लस K2 इंटू x कैंसिल आउट हो जाएगा, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। अगर 10 भी लगी होंगी पैरेलल में तो आप 10 के K को जोड़ दोगे। क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर above ठीक है। हाँ भाई, क्या करें? हाँ, तो रेस्ट पे है, स्प्रिंग कांस्टेंट तो है ना दोनों के अपने अपने। अगर रेस्ट पे नहीं है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? चलो, रेस्ट पे है ना, इसको उठा के मैं इधर ले आया।
मैंने x डिस्प्लेसमेंट दे दिया, x डिस्प्लेसमेंट दिया। अब ये पहले तो ये आइडेंटिफाई करो तुम, जिसको तुम करने से डर रहे हो कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है या कुछ और है। किस में है ये? पैरेलल में है। बताओ कैसे पैरेलल में? किस में है ये? किस में है? किस में है? पैरेलल में। अच्छा चलो पैरेलल में, सही बात है, पैरेलल में। क्यों पैरेलल में? तुम लोगों ने तो तुक्का फिट किया है अभी। है क्या कंसेप्ट? देखो ना ना ना, रेजिस्टेंस नहीं, कंसेप्ट जो है ना, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? नहीं, ये वजह नहीं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट पढ़ाया जा चुका है, कंसेप्ट पढ़ाया जा चुका है, कंसेप्ट पढ़ाया जा चुका है। अब ध्यान से देखना, ये यहां पर था, इसको खिसका के इधर लेकर आए, इसके पास x की कमी आई, इसके पास x की ज्यादती आई, दोनों का x सेम, पैरेलल। पैरेलल में यही तो पढ़ा था। पैरेलल में क्या पढ़ा था? नहीं, यही बात समझ में? क्लियर? सीरीज में नहीं है। द अबव कॉन्फ़िगरेशन इज इन, इट इज पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2, बस आंसर। के 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 के, ठीक है। के इक्विवेलेंट बताना है। जुबानी सवाल है? चलो एक आंसर आ गया 4 के। बताओ भाई क्या आएगा? क्या आएगा? दूसरा आंसर आ गया 4 के। बताओ भाई 4 के। तीसरा आंसर आ गया, तुम भी बता दो। 4 का ही होगा। ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। अगला इक्विवेलेंट क्या बनेगा? 2K 2K, और ये तो अभी हमने पढ़ रखा है पैरेलल में, ये भी जुड़ जाएंगे 4 के। ठीक है, ऐसे किया था। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, के 2K के 2K के 2K के 2K, इसका क्या बताना है? के इक्विवेलेंट बताना है। क्या बताना है? चलो शाबाश बता दो बेटा। क्यों भाई? आयशा क्या होगा बेटा? इसका कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट अपॉन सम। भाई प्रोडक्ट अपॉन सम निकालेंगे या नहीं? है ना? कितना हो जाएगा? 2K² अपॉन 3K। 2/3K हो गया। 2/3K 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 2/3K, कितना मिला? के इक्विवेलेंट कितना मिलेगा? 4 × 2/3K इज इक्वल टू, कर लोगे? हैं? ठीक।
आगे बढ़ते हैं।